चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि। लाभ, लाभ माने फायदा है ना, के ना चाला क्योंकि फायदा न होके, सब चाला हमके फायदा होके। और हानि मतलब क्या हो गए? नुकसान, घाटा, बट्टा। बट्टा शब्द का प्रयोग होता है, क्या हो गया? बट्टा लग गए माने घाटा हो गए। ठीक, समझ गए? अब बताओ, अगर कोई सामान आप 50 रुपए का खरीदे हैं, ठीक, और 10 रुपए का क्या हो गया? आपको फायदा मिल गया है, तो आप सामान कितने रुपए में बेचे थे? 60 रुपए में। अब इसी को हम लोग गणितीय क्रिया के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 50 रुपया का जो सामान खरीदले रहिए के का कब हम क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। यानी हम जितना में खरीदब का हमार खरीद मूल्य हो, हम का कहब? क्रय मूल्य। किताबिया में सवलिया जन दिले रहला ये ना लिखल रहला का क्रय मूल्य है। समझ में आए? आई का लाभ लिया है, लाभ यानी फायदा। हम तो 10 रुपया का भैया भैया फायदा भैया। एक का मतलब सामान कितना में बेचने रहे हैं? क्या हो गए? तो विक्रय मूल्य मतलब बेची गई, बेची राशि या बेच मूल्य। इसलिए समझ में आयल क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ और विक्रय मूल्य। यही जगह अगर कह दे कि 10 रुपया का हमके क्या होके हानि हो गई, 50 रुपया का सामान खरीदले रहे हैं, हमके 10 रुपया का हो गए हानि हो गए। तो हानि हो गई यानी 50 रुपया का तो खरीदले रहा, यानी क्रय मूल्य क्या है आपका? 50 रुपया। और हानि कितनी हुई है? 10 रुपया। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गए? कितना में बेचा? 40 रुपया। तो 40 रुपया क्या हो गया है आपका? विक्रय मूल्य। इतनी समझ में आए? क्लियर? अब देखो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। हानि कैसे निकाले? प्रतिशत लाभ और निकालना हो हमें, और प्रतिशत हानि निकालनी हो, तो कैसे निकाले? अभी तो हम निकाल ले, पहले लाभ और हानि निकालना सीखे हम, तब बाद में प्रतिशत लाभ और हानि निकाला। पहले हम क्या निकाल ले? लाभ और हानि निकालना। लाभ का हो जी हमारा 50 रुपए का सामान क्या कर देने हम खरीद ले, नहीं क्रय मूल्य हो गए। ठीक, ओके, हम कितने में बेच दिया? नहीं 70 रुपया में बेच दिया। नहीं तो क्या होगी हमारी? विक्रय मूल्य। तो बताइए हमको एक घाटा लाभ हुआ है या हानि हुई है? लाभ हुआ है। लाभ कैसे निकाले हैं हम? लाभ कैसे निकाले हैं? लाभ निकाले हैं हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके। तो विक्रय मूल्य मूल्य माइनस क्रय मूल्य किए तो क्या हमको निकला? लाभ। लाभ कितने का हो गया मेरा यहाँ पे? समझ में आया? अब इसी को कहे कि आप प्रतिशत लाभ बताइए। इसी को कह दे कि प्रतिशत लाभ बतावा। ये तरह तो बहुत लोग बता देते हो कि घाटा होता कि फायदा होता। ठीक, लेकिन अब तू बताओ, तू बहुत पढ़ा लिखा हो, प्रतिशत लाभ बता दे, क्या करवा? सोचे लगवा क्या दे रही तो कि मैं पूछ दिया प्रतिशत में पूछ दिया, कुछ ना करे क्या। कितनी लाभ? 20 रुपया का हो जाए लाभ हो जाए। कितनी पे 20 रुपया फायदा भैया? कितनी पे 20 रुपया का फायदा भैया? ये 50 रुपया पे ना तो क्या देगा? और जानत हवा ना कि प्रतिशत लगावे के यानी क्या करे के प्रतिशत बदले के ना, तो क्या कर देगा? 100 से गुणा कर देगा। ठीक, तो 50 दूना और 20 दूना यानी कितना प्रतिशत का फायदा हो गया भैया? 40% का फायदा हो गया। एक तरह से एक फार्मूला का बन जाये? 20 का रहा हमार लाभ रहा, आ 50 का रहा हमार क्रय मूल्य रहा है ना, आ गुणते 100। यानी प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या हो गया हमारा? लाभ
बटा क्रय मूल्य आ गुणते 100 होई। नोट कर लीजिए आप लोग सारा। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। प्रतिशत लाभ हम लोग निकाले थे अभी। प्रतिशत लाभ बराबर क्या लिखे थे? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणते 100, ठीक। लाभ यानी लाभ की इंग्लिश में क्या कहा? प्रॉफिट। और क्रय मूल्य का क्या कहा? कॉस्ट प्राइस या सीपीसी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस या सीपीसीपी लिखेंगे, ठीक है। लाभ तो हो ही गए, ठीक। अब देखिए प्रतिशत लाभ हम लोग निकालना सीख गए। अब प्रतिशत हानि बराबर क्या है? अगर पूछ दे प्रतिशत हानि ज्ञात करिए तो कैसे करेंगे? हमारा क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी खरीद 100 रुपया हो, और हमको हानि कितने रुपए की हो? 10 रुपए की मान लो, ठीक। यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90 रुपया ना। हानि है ना, तो हानि होगी तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90। अगर यही दे दे कि क्रय मूल्य आपका कितना है? 100 रुपया और विक्रय मूल्य 90 रुपया, तो हानि बताइए, तो हानि कितना हो जाएगा? हानि 10। समझ में आया इतना? अब यही पूछ दे कि प्रतिशत हानि अब बतावा। अब तो बता दिया कि हानि का हो गई, अब क्या बताइए आप? प्रतिशत हानि बताइए, ठीक है। तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगी आपकी? जैसे हम प्रतिशत लाभ निकाले हैं उसी तरह ठीक क्या निकालेंगे? प्रतिशत हानि भी निकालेंगे। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणते 100, यानी हानि कितना का बैला? 10 का बैला। क्रय मूल्य का 100 रुपया और गुणते 100, यानी 100 से 100 कितना बचल? तो 10% का हो गया हानि। क्लियर? चल देखा, एक आता है क्वेश्चन भाव वाला। भाव मतलब तू भावना जो लइकिया खाने से, तू भाव जो दुकानदार खाते हैं सब, ठीक ना। कौन भाव? देखा अर्जुन का कई चक्कर में हो, तो भाव के चक्कर में भाव का जैसे कभी कभी एक सवाल आया लाभ हानि में, जैसे कि कर दीजिए कि 20 रुपया के भाव से ना, भाव से मतलब का, अगर वो विक्रय मूल्य हो गया ना, वो ना है। जैसे कि 12 रुपए का, नहीं 12 आम ठीक का क्रय मूल्य 15 आम के बराबर है। आम के बराबर सवाल है ना कि 12 आम का क्रय मूल्य 15 आम के बराबर है। एक मतलब क्या हो गया कि 12 आम का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 15 आम के विक्रय मूल्य के। तो ये बताओ ना, घाटा होई कि एक फायदा होई? बताओ। 12 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो घाटा होगा कि फायदा होगा? है घाटा होगा। तुम अर्जुन, तुम देखो अजय, अरे बेवकूफ हो, नालायक हो, निकल लो। ये बताओ 12 आम का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक, और 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या मिल गया आपको? यानी 100 रुपया में कितना आम खरीदे थे? 12, और कितना बेच दिए हम? 15 आम बेच दिए 100 रुपया में। तो हमके क्या होई? कहाँ से तो लोग के फायदा लौकत रहा भैया? भाई घाटे न होई, क्या होई? घाटा होई ना। ऐसे 12 आम का क्या क्रय मूल्य, यानी जितने रुपया में हम 12 का आम खरीदते हैं
उतने रुपया में कितना बेच देते हम? 15 गो आम बेच देते। तो एकर कितना भइल अंतर? 3 का आम का ना। अगर ये जैसे तो आके निकाले को है कि प्रतिशत हानि होता तब प्रतिशत हानि निकालते हैं और लाभ रहता का निकलती? प्रतिशत लाभ निकलती, या प्रतिशत हानि या लाभ लिखला बराबर का हो जाए? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर का हो जाए? हानि अब बटा या लाभ बटा विक्रय मूल्य। कितना निकाले क्या मन का? विक्रय मूल्य पे। अभी अजय कहा है ना कि क्या हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही लिखेंगे? नहीं, विक्रय मूल्य भी लिखेंगे, लेकिन क्रय मूल्य क्या है? अधिकतर लिखेंगे, और विक्रय मूल्य सिर्फ भाव वाले सवालों में। समझ में आया? नोट कर लो। जगह एक सवाल है, 10 आम का क्रय मूल्य 6 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बताओ तुम लोग फायदा कि घाटा? फायदा हो यार। ये बताओ फायदा में क्या है? 10 आम हम खरीदने कितना रुपया में? 100 रुपया में। 6 आम बेच दिए हम कितने में? 100 रुपया में। अभी हमके कितना का फायदा भइल? क आम का? 4 आम का। 4 आम का का हो गई? हमके फायदा हो गई, लाभ हो गई ना। ठीक, तो ये बतावा प्रतिशत लाभ कितना हुई? लाभ कितना? 4 आम का। अब क्या हो गई? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या आता? 6 गुणते 100 आई क्या हो गए? 2 आई 3 नहीं से काट। हाँ ठीक है, 2/3 के का लिखल जा? 67 सही, 66 सही, 2/3। यानी कितना काम का फायदा हो गया? 66 सही 2/3% का। क्लियर? समझ में आए? नोट कर ला। एक सवाल है, एक वस्तु 500 रुपए की खरीद कर 600 में बेची गई, तो उसका लाभ या हानि बताइए। कुछ ना, क्या क्या हमें सवाल में दिया हुआ पहले तो ये देख लीजिए। ये एक वस्तु 500 रुपए की खरीद कर मतलब खरीद क्रय मूल्य हमारा क्या दे दिया है? 500 रुपया। फिर क्या कह रहा है कि 600 में बेची गई है। 600 मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? 600। तो कह रहा है लाभ या हानि? लाभ होगा या हानि होगी? बताओ। लाभ होगा। क्या है? 500 खरीद लो, 600 में बेच दे। कितना का हमके लाभ हो गए? लाभ कितना का हो गए? 100 रुपया का। तो कहता कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे ना? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है हमारा? लाभ अब बटा क्रय मूल्य गुणते 100। यही ने लिखे हो पिछवा। कैसे आये यो बहु जान गिला। तो कहाँ है लाभ? लाभ कहाँ है? 100 क्रय मूल्य कहाँ है? तो 500 गुणते 100। हाई एक 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 1/5 आई 5 आई क्या हो जाये? 20 बार में कट जाए। कितना प्रतिशत का फायदा होता है? 20% का फायदा हो गया। क्लियर? नोट कर लो। देखो, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक ना। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? सवाल है ना। देखो, एक घोड़ा है 20,000 में बेचने पर कितना % का फायदा हुआ? 25% का। यानी वो घोड़ा का क्रय मूल्य हमें पता है? नहीं ना पता है। देखो, इनमें अमन का हमेशा काम मान लगे। मान लीजिए अगर हम कोई सामान क्या खरीदे हैं, 100 रुपए में खरीदे हैं, हमको कितने प्रतिशत का फायदा हो रहा है? 25% का। इसका मतलब कितना अभय हो गया? 125 रुपया का क्या हुआ? यानी अगर 100 रुपया हमारा क्या है क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ हमारा? 25%। तो उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी एसपी
क्या हो जाएगा हमारा 125 रुपए। क्लियर? तो सवालियों में यह कहा था कि अगर 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 125 रुपया कितने के बराबर है? 20,000 के। इतनी समझ में आई? और घोड़वा का क्रय मूल्य क्या है? 100 हम मान ला, ठीक। तो विक्रय मूल्य कितना है? 125 हो जी। क्या कहता 25% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपया, ठीक। 25% लाभ पर, 20,000 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया। तो कितना फायदा भाई? 25% का। कहता अगर उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, यानी पहले तो 100 रुपया पे रहा, कितना परसेंट? 25%। अब कहते कि हम 40% में बेचा, मतलब क्या हो जाए? 140 रुपया में, तो उसको हम कितने रुपए में बेचते? वही है, यानी 125 किसके बराबर है? रुक जाओ अरुण, देखा 140 है ना, यानी 20,000 किसके बराबर है? 125 के। तो उसका 140% कितना होगा? निकाल लेंगे यहां से भी, ठीक। 25 बचे नहीं, 5 से काटा, ठीक। और इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा ये? 28 बार में, ठीक। फिर इसको 25 से काट दो, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। यानी क्या हो जाएगा? 800 गुणते 28 कितना हो जाएगा? 200, बताओ। 224, 8 अठाई 64 को 4 हाथ में लगा, 6 8 दूना 16, 6 आई 2 जीरो, यानी 22,400 में हम बेचेंगे, ठीक ना। तो 40% का में क्या होगा? फायदा होगा। अगर यहीं से सवाल वही पूछ दे कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो कैसे निकालोगे? अगर पूछ दे कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? अरे क्रय मूल्य है 100 रुपया ना भैया, तो यही एक से क्या कर देगा हम? घोड़ा का दाम अब बट्टा 125 है ना, एक गुड़ा का कर दे बस 100 का है। कैसे क्रय मूल्य का हमारा 100 के मूल्य है, घोड़े का क्रय मूल्य निकल जाये, है ना, आसान।